Hello student, today's we are going to start a new chapter that is sexual reproduction. Reproduction टॉप चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था लाइफ स्पैन और थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और थर्ड वीडियो लाइफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ हम थर्ड वीडियो के साथ ही इस चैप्टर को एंड करेंगे और हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको क्या देखना बहुत इम्पोर्टेंट है. एनसीईआरटी में कौन सी क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. इस वीडियो के बाद आपको हर चीज़, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. और आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाल दिया है, उसको जा कर के देख लेंगे. वहाँ से आपको बाकी सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे. फिर आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा वन बाय वन, तो आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर को लेकर के. मेरा ये वादा है आपसे. ओके, बस आपको क्या करना है, मेरी तीनों वीडियो देखने के बाद, बहुत लेंदी वीडियो मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत लोग 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देख करके ही नहीं देखते हैं. तो बहुत शॉर्ट वीडियो है, 25 मिनट 30 मिनट, ये बहुत मुश्किल से 25 मिनट की वीडियो होती है हमारी. तो आप लोग उसे देखिए और अगर उसको देखने के बाद भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए और फिर एनसीईआरटी रीड करिए. एनसीईआरटी से आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एनसीईआरटी इज़ वेरी बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर है? बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ टू पेरेंटल बॉडी, मेल या फीमेल टू पेरेंटल बॉडी के मिलने पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस दौरान न्यू इंडिविजुअल जब फॉर्म होता है तो उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. 2 मेल और फीमेल बॉडीज मिल करके न्यू डॉटर सेल्स बनाती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको क्लियर किया है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन बहुत ही लेंदी डिफिनेशन है, लेकिन हमने सिर्फ 2 लाइन्स में, 2 लाइन्स और हाफ लाइन्स समझ लीजिए, 2 लाइन में मैंने पूरा डिफिनेशन क्लियर कर दिया है. ठीक, याद कर लीजिएगा इसको. व्हाट हैपन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो मोड है. जैसे ए सेक्सुअल में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ही सेकंड लगते हैं, मिलियंस में फैमिली वायरस की बन जाती है, बट नहीं, यहाँ पे क्या है? स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. स्लो मोड कैसे है कि 9 मंथ लगेंगे, उसके बाद न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस होगी, न्यू बेबी आएगा. ओके, तो ये स्लो हो गया ना, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया. 9 मंथ वेट करने पड़ते हैं न्यू बेबी को देखने के लिए. बट ये वायरसेस के न्यू वायरस देखने के लिए, न्यू फॉर्म देखने के लिए कुछ ही पलक झपकते ही वायरस अपनी मिलियंस में फैमिली बना सकते हैं. 1 मिनट लगेगा उनको. कोरोना वायरस फैल कैसे रहा है? क्योंकि वो वायरस है, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल भी टाइम, समझ लीजिए निग्लिजिबल टाइम लगता है उसमें. आपके पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन वो वायरस अपनी फैमिली बना लेगा. आपके टच करते ही दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा. वो अपनी फैमिली तुरंत ही मिलियंस में बना लेते हैं और आपके शरीर पे हावी हो जाते हैं वायरस. तो कोरोना वायरस एक वायरस है, कोरोना, कोविड-19. तो सेकंड पॉइंट है, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 पेरेंटल बॉडी आर रिप्रोड्यूस न्यू सेल और न्यू सेल बॉडी. इस रिप्रोडक्शन के मोड में, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें 2 पेरेंटल बॉडी इन्वॉल्व होती हैं. मतलब हम देखते थे सेक्सुअल में क्या होता था, मैं कंपेयर करते चल रही हूँ, आप लोग को समझ में बहुत अच्छा आएगा. वीडियो नहीं देखें या ना देखें, पूरा वीडियो बस ये वाला देख लें. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि एक ही फीमेल रहती थी तो भी बेबी सेल प्रोड्यूस कर देता था, मेल रहता था तो भी बेबी सेल प्रोड्यूस कर देता था. ओके, लेकिन हम इसमें क्या देख रहे थे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 बॉडी ज़रूरी है, 2 पेरेंटल बॉडी, 2 पेरेंटल बॉडी मेल और फीमेल बॉडी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस न्यू डॉटर सेल और न्यू बेबी सेल. सेक्सेस आर इन्वॉल्व बिटवीन मेल और फीमेल्स. सेक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेल और फीमेल के बीच में न्यू गैमेट्स को जनरेट करने के लिए. ओके, फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब देखेंगे. फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट्स. जो न्यू इंडिविजुअल हैं वो फॉर्म होते हैं पेरेंट्स से, मतलब मेल और फीमेल से ही फॉर्म होंगे. सेक्सेस आर इन्वॉल्व, न्यू इंडिविजुअल आर आइडेंटिकली टू द पेरेंट. मतलब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते थे कि वायरस एकदम सेम टू सेम ही बनाएगा. मतलब अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई फंगी है या ईस्ट है, जब ईस्ट अपनी फैमिली बनाता है तो सेम टू सेम सब कुछ, आँख नाक कान ईस्ट तो ईस्ट फॉर्म करेगा ना. ईस्ट है तो ईस्ट फॉर्म करता था कैसे, तो ईस्ट में फॉर्मेशन होती थी सेम टू सेम, मतलब मदर सेल डॉटर सेल बिल्कुल सेम रहेंगी, जुड़वा, ट्विंस जिसे कहते हैं, बिल्कुल आँख नाक कान फिजिकली और मेंटली दोनों, मतलब अंदर से भी सब कुछ सेम रहेगा, बाहर से भी दिखने में भी सब सेम रहेंगे. लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मम्मी पापा से कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे नाक मिल रही है मम्मी से, वो भी हल्का फुल्का, और बाकी चीज़ें किसी और से, पूरे फैमिली मेम्बर में बट जाता है. लेकिन ये नहीं है कि सेम टू सेम, लड़की और लड़का मम्मी जनरेट कर रही है तो बेबी गर्ल और बॉयज़ 2 पार्ट्स में हो जाते हैं. और फिर गर्ल और बॉय, अगर गर्ल होती है तो लड़के उसके लॉन्ग हेयर होंगे, बॉयज़ के शॉर्ट हेयर होते हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मम्मी पापा से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं ना. तो ये डिफरेंट करता है जो, उसी को कहते हैं कि पूरा एकदम चेंज है, इसमें कुछ भी मिलता नहीं है, ना फिजिकली ना मेंटली. जैसे आप पूरा मम्मी से मिलते हो, आपको और आपकी मम्मी को कोई देख के कह देगा ये तो ट्विंस हैं, नहीं ना. मम्मी आपसे बड़ी हैं, आप मम्मी से छोटे हो, आप गर्ल हो, मम्मी आप बॉय हो तो मम्मी गर्ल हैं, तो फिजिकली भी चेंज हो गया ना, और मेंटली भी चेंज हो गया. आपकी सोच मम्मी की सोच अलग है. और एक चीज़ और, लेकिन जो डीएनए होता है मम्मी पापा से मैच करता है. ओके, डीएनए मैच करता है. गुड अमाउंट ऑफ वेरिएशन आर अकर. वेरिएशन इसी को कहते हैं मम्मी पापा से डिफरेंट दिखना, पेरेंट बॉडी से डिफरेंट होना, वेरिएशन इसी को कहते हैं. ठीक, तो वेरिएशन बहुत ही अच्छा होता है, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलता है. किसी को देख के बहुत लोग होते हैं कहते नहीं है, अरे तुम उनके बेटे हो, तुमसे तो थोड़ा भी शक्ल नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग कहते हैं ना. तो वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जब हो जाता है तो मम्मी पापा से भी डिफरेंट, मम्मी पापा गोरे हैं बच्चे काले पैदा हो जाते हैं. जस्ट हैपन. रिलेटिवली शो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये शो करता है जीन्स आर ट्रांसफ़र. इसमें जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं. क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेज, क्या फ़ायदा क्या होता है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. हमें इसमें वैरायटीज़ मिल जाती हैं, गर्ल की, बॉय की, काले गोरे, स्किन कलर से, बहुत मतलब हर चीज़ से वैरायटीज़, स्पीसीज़ चेंज हो जाती हैं. ओके, स्पीसीज़ और वैरायटी, जैसे कि कुत्ता है तो उसका कलर था वाइट और ब्लैक, तो लेकिन जब उसने न्यू डॉटर सेल या न्यू बेबी को जन्म दिया, न्यू पप्पी को जन्म दिया, तो पूरा वाइट है, कुछ पूरे ब्लैक है, कुछ वाइट ब्लैक हैं. तो वैरायटीज़ मिल गई ना हमें. तो वैरायटीज़ कहाँ मिलती हैं,
ये एडवांटेज है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन ए सेक्सुअल में कोई वैरायटी नहीं है, सेम टू सेम, नो चेंज। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। और सेकेंड है, ईच इंडिविजुअल इन द स्पीसीज हैज़ ओन यूनिक आइडेंटिटी। मतलब हर किसी के पास अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। तो फीमेल है, मेल है, उसका रंग काला है, गोरा है, वो उनका बेटा है, वो उनकी मम्मी है, वो उनके पापा हैं। सबके आइडेंटिटी सिर्फ पहचान सबके पास यूनिक है, मतलब सबके पास अलग अलग है। सारी स्पीसीज हो गई तो काले के, अगर कह देंगे हमारे 2 बच्चे पैदा हुए थे, ट्विंस हुए थे, एक गोरा था एक काला था, लेकिन गोरे के पास काले की आइडेंटिटी है, और काले के पास गोरे की। ऐसे नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। या तो नहीं कह सकते सबके पास एक जैसी है, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, सबके पास लड़के की आइडेंटिटी है। तो क्या होगा, लड़की तो कहेगी अरे मैं तो लड़का नहीं हूँ। तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है इसमें। सबके पास अपनी आइडेंटिटी होती है, मेल फीमेल्स, फिजिकली भी, एक्सटर्नली भी, इंटरनली भी। ओके, सबकी पहचान अलग होती है। इनेबल ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब इनके अनफेवरेबल कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर सकते ना, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनको कंफर्टेबल कंडीशन चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। ओके, क्लियर है। व्हेन वुड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कब है? तो उसके 3 फ्रेज हैं, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेंसेशन। सेंसेशन में क्या होता है, वो लास्ट इंड एज है, जैसे कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं या लास्ट स्टेज चलती रहती है एज की। ओके, लास्ट स्टेज में सेंसेशन। रिप्रोडक्शन मतलब बीच की, जब रिप्रोडक्शन करने की प्रोसेस जब होने वाली रहती है, जब मैच्योर हो जाती है बॉडी, तो रिप्रोडक्टिव फेज होता है। ठीक, और जुवेनाइल फेज जब ग्रोथ का टाइम होता है, छोटे बच्चे की ग्रोथ के टाइम होते हैं, वो बड़ा होता है धीरे धीरे, और फिर उसके अंदर डेवलपमेंट होने लगते हैं, और जैसे इसको वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। क्लियर है। अब रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट में हैश ट्रैग इन प्लांट देखेंगे। मोनोकैरिपिस में क्या होता है, मोनोकैरिपिस, पॉलीकैरिपिस, 2 पीस में बटा है। ठीक, मोनो और पॉली। मोनो में क्या होता है, फ्लावर वंस, एक ही बार रिप्रोडक्शन होगा, मतलब पूरे साल में एक ही बार रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, जैसे कि वीट हो गया, कैरेट हो गया, राइस हो गया, मतलब एक साल, मतलब एक बार में एक ही बार आएगा। ठीक, फिर उसको मतलब उसका पेड़ फिर कट करना पड़ेगा, फिर से उसको उगाना पड़ेगा, तो फिर से वो आएगा। ये नहीं कि उसको कट कर दिए, अब फ्रूट्स ले लिए उस प्लांट का, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद उसमें फिर फ्रूट आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको प्लांट को पूरा कट करो, फिर से न्यू प्लांट डालो, तो फिर से वो खिलेगा, तो फिर से वो फ्रूट देगा। जैसे कि वीट है, कैरेट है, राइस है। जैसे वीट का सीज़न आता है तो वीट हम लोग उगाते हैं खेतों में, वीट की फसल आती है, फिर वीट की फसल जब कट जाती है तो उसके बाद भी वीट निकलता है नहीं ना, फिर से अगले बार फिर से राइस उगाया जाता है, फिर राइस कटता है तो फिर वीट आता है। ऐसे ही चैन साइकिल की चलती रहती है मोनो में। लेकिन पॉली में क्या होता है, पॉली में फ्लावर जो होते हैं ना बार बार आते हैं। जैसे कि हम लोग रोज़ के फ्लावर तोड़ लेते हैं, फिर 10 दिन 20 दिन बाद फिर आ जाते हैं उस प्लांट। ये नहीं कि एक बार फ्लावर आ गया तब फिर से रोज़ का पेड़ काटेंगे, फिर से नया पेड़ लगाएंगे, तब फिर से फूल आएगा। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक, मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री में एक बार एक सीज़न चला आया तो आ गया, फिर अपना
फ्रूट अपना रिप्रोड्यूस करेगा, फिर सीजन आ जाएगा तो फिर से फ्रूट लग जाएगा, फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। टाइम लगता है ना रिप्रोडक्शन में, तो फिर जब टाइम आएगा तो फिर से फ्रूट आ जाएगा। ये नहीं कि पेड़ फिर कट करके फिर 10 साल वेट करेंगे तो पेड़ बड़ा होगा तो फिर से देगा। तब तो बहुत कम लोगों को मैंगो टेस्ट करने को मिल पाता। अब देखते हैं #2 इन एनिमल। इसमें क्या है, सीजनल ब्रीडिंग होता है और कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होता है। सीजनल मतलब सीज़न होती है उनका, जब सीज़न आएगा तब वो ब्रीड करेंगे। ब्रीड मतलब न्यू बेबी को जनरेट करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक। जैसे कि बर्ड्स है, लिजार्ड है। लिजार्ड देखो ठंडियों में छिपी रहती हैं, गर्मियों में अपना ब्रीडिंग करती हैं, न्यू लिजार्ड्स को ग्रोथ करती हैं, ठीक। लेकिन जो कंटिन्यूअस ब्रीडिंग में होता है, कर 1-2 महीना कर दिए, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन हुआ, फिर 6-7 महीने बाद फिर कर दिए। ये नहीं कि अब जब ठंडी आएगी तब करेंगे, तो बहुत कम होता है, जिस एज बहुत कम होती है उनकी। तो कंटिन्यूअस ब्रीडिंग में थ्रू देयर सेक्सुअल मोटिव उनकी सेक्सेस जो है डिवाइड होते रहते हैं, और जब ग्रोथ कर जाते हैं तो तुरंत मतलब बेबी फॉर्म हो जाते हैं। मतलब ये लोग 1 साल में 2 बार या 3 बार बेबी बर्न कर देते हैं। बेबी बर्थ हो जाता है रैबिट के या कैटल के, कोई भी मतलब किसी भी ना। लेकिन जो लिजार्ड और बर्ड के होते हैं, लिजार्ड तो अक्सर गर्मियों में जो होती हैं एग्स फर्टिलाइज करती है। बर्ड्स जो होती हैं वो भी हमको लगता है कि रेनी सीज़न में करती हैं, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका भी एक सीज़न होता है, तो वो जब सीज़न आता है तभी वो करती हैं, ठीक। जैसे फ्रॉक्स हैं, तो फ्रॉक क्या करते हैं, जब रेनी सीज़न आता है तभी करते हैं, और बाकी टाइम अंदर छिपे बैठे रहते हैं, और फिर उसके बाद जब रेनी सीज़न आता है तो करते हैं। मतलब अपना न्यू जनरेशन फॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, बाकी टाइम नहीं ना। लेकिन जो इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंटिन्यूअस ब्रीडिंग जो है, ये कभी भी हो सकती है, मतलब कभी भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनका कोई सीज़न या टाइम फिक्स नहीं होता। ह्यूमन भी ले लो कि इनका भी कोई सीज़न या टाइम फिक्स नहीं होता है कि ह्यूमन्स के बच्चे ठंडियों में ही पैदा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ठंडी में, कोई गर्मी में, इसीलिए सबके इसमें देखा वेरिएशन मिलते हैं, वैरायटीज़ मिलती हैं। तो कंटिन्यूअस ब्रीडिंग समझ में आ गई होगी। अब सेकेंडरी सेक्सुअल देखते हैं, इन मेल और इन फीमेल। इन मेल और फीमेल में क्या है कि इनमें कैसे पता चलता है हमें कि अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने का मेच्योर हो चुके हैं। मेच्योर होना ही सबसे बड़ी पॉइंट है रिप्रोडक्शन करने की, ठीक। तो इनमें जो मेल में जो चेस्ट होती है वो चौड़ी हो जाती है, 36 इंच का सीना सुना ना। चेंज इन वॉइस, जो वॉइस होती है बच्चों की वॉइस से निकल करके अब वो वॉइस थोड़ी मोटी हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ग्रोथ, ब्रीड एंड उनका सब मतलब सब हेयर वेयर, दाढ़ी वाढ़ी आने लगती है, सब कुछ चेस्ट पे भी दाढ़ी आने लगती है उनके, और बहुत उनके प्राइवेट एरिया में भी बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, फिजिकली और इंटरनली दोनों चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है और डेवलपमेंट हो जाता है इनके फिजिकली और इंटरनली। नोट्स में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो आप लोग को पता ही है, और डेवलपमेंट हो जाता है फिजिकली और इंटरनली, फीमेल में भी मेल में भी, ओके। साइकिल्स चेंज ऑब्जर्व इन अ फीमेल, जो साइकिल होती है ओवरी और हार्मोनिक चेंज। ओवरी डेवलप करता है और हार्मोनिक चेंज होता है, मैंने बताया ना हार्मोनिक चेंज होता है फीमेल में 11 ईयर्स आफ्टर, और मेल में 15 या 16 ईयर आफ्टर, शायद मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। यस 15 या 16 ईयर, ओके। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपको बताने वाली थी इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। तो इम्पॉर्टेंट है
ये जो फ्रेज़ है, मैंने जो फ्रेज़ पढ़ाया था कि जुवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ और सेंसेशन फेज़, ये सारे फेज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। और सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि इन एनिमल और इन प्लांट 2 पार्ट में मोनोकैरपिस, पॉलीकैरपिस, सीजनल ब्रीडिंग, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, पूरे चैप्टर में ये 4 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और सबके आंसर लिखिएगा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको लगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की प्रोसेस कब होती है। तो आफ्टर मैच्योरेशन, जब मैच्योर हो जाती है बॉडी, उसके बाद ही ये प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में 14, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 14, 15, 16, 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 19 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18, 17, 18, 15, 16, 17, 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन अब बताऊंगी आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोग बोर होने लगोगे। इससे अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ, आप लोग करने की कोशिश करिएगा और फिर आप लोग उसे बताइएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में डालिएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं है, हम उसका सल्यूशन डाल देंगे। ओके, एनसीईआरटी सॉल्यूशन अभी आपको स्क्रीन पे शो करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा और एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ये नहीं कि हमने जो क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर उस सब का देख लिए हो गया, उसको लिखिएगा, शॉर्ट नोट बनाइएगा और प्रिपरेशन करते रहिए। फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ, अब सेकेंड चैप्टर मुझे लगता है कल या परसों में मैं स्टार्ट कर दूँगी। फिर उसके बाद वीडियो पूरा देखा करिए एंड तक, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।